हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, इस तरह के इमेजेस जिन पे बहुत ज़्यादा कलर कास्ट मौजूद हो, तो इन इमेज से हम कैसे डील करेंगे? ये इमेज जो देखने में पहले इस तरह था और अब ये कुछ इस तरह से हो गया। तो इस इमेज से हम दो तरीक़ों से डील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो दो तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहले आप इस इमेज को जो तरीका नंबर एक है वो ये है कि आप इस इमेज कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बना लें। और इसके बाद आप यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर में जाए। कैमरा रॉ फिल्टर में आप यहाँ पे में बेसिक को एक्सटेंड करें और वाइट बैलेंस में आप कस्टम को सिलेक्ट करें। और ये वाइट बैलेंस टूल है, और जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है वाइट बैलेंस टूल, तो इसको आप सेलेक्ट एंड एक्टिव करें और किसी भी एक कॉर्नर से इस इमेज की जैसे सिलेक्शन करते हैं, ये आपको सिलेक्शन हुई ना, जैसे ही आप माउस से बटन रिलीज़ करेंगे तो ये इमेज से कलर कास्ट गायब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी। अब हम यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर में ही कैमरा रॉ जो फिल्टर है, इसमें हम इसकी थोड़ा सा इसको एक्सपोजर ज़्यादा, कंट्रास्ट ज़्यादा, ताकि हमें कर्व्स एडजस्टमेंट या लेवल एडजस्टमेंट की लेयर ना बनानी पड़े। इसके हाइलाइट्स थोड़े से हम ज़्यादा करेंगे, शेडोज़ इसमें थोड़े से देंगे, और वाइट इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, और ब्लैक्स जो है इनको हम थोड़ा सा कम करें, ताकि इमेज के अंदर जो ब्लैक एंड वाइट होने के बाद जो कंट्रास्ट होता है वाइट और ब्लैक का, वो ज़्यादा विजिबल हमें नज़र आए। तो क्लैरिटी अगर आपने देनी है, थोड़ा सा इमेज को स्मूथ कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद वाइट से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करें अपनी मर्ज़ी से, और देखें कि कहाँ पे आपका इमेज की जो ब्लैक एंड वाइट होने के बाद, अभी ये इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक एंड वाइट होने के बाद जो ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे विजिबल होता है। तो डीहेज में थोड़ा सा अगर ऐड करें थोड़ा सा 10 तक, तो ये ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट यहाँ पे ज़्यादा हुआ। अब वाइब्रेंस को यहाँ पे मैं टोटल -100 कर दूँ तो इमेज टोटल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आप सिंपल है ये कि आप यहाँ पे न्यूरल फिल्टर्स को ओपन करें, और न्यूरल फिल्टर्स में हमने यहाँ पे कलराइज करना है। तो कलराइज को चेक करें और इमेज आपका कलराइज हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में देखें यहाँ पे ये एक ब्लू शेड नज़र आ रही है। तो हम एक डॉट यहाँ पे लगाते हैं और अपनी मर्ज़ी से कलर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड का, ताकि एक रंग में हमें बैकग्राउंड जो है वो नज़र आए। यहाँ पे कास्ट मौजूद है, तो यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे लगाया, और ये बैकग्राउंड से भी ये का कलर एक जैसा हो गया। तो अब इसको आप न्यू लेयर में आउटपुट न्यू लेयर और ओके कर दें, और ये आपका इमेज जो कि पहले इस ग्रीन कलर का, ये लगता ही ग्रीन इमेज था, जबकि इसको आपने पहले कैमरा रॉ फिल्टर की मदद से इसको ब्लैक एंड वाइट किया, और ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट इसके सेट किए, एडजस्ट किए, और उसके बाद न्यूरल फिल्टर्स की मदद से इस इमेज को यूँ कलराइज कर दिया। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका, दूसरा तरीका जो है वो देखते हैं कि वो कौन सा है।
दूसरे तरीके में भी आपको इमेज कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाए। अगर आप इसको सिंपल डीसैचुरेट करते हैं, इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पे डीसैचुरेट तो कंट्रोल शिफ्ट एंड यू से भी आप कर सकते हैं। डीसैचुरेट करें तो आप ये देखेंगे कि इसके ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट वाइट ना वाइट है, ये जैसे ऐसे लग रहा है जैसे इस पे हाई पास अप्लाई हुआ हुआ है। तो ये तरीका इस तरह से करने के बाद अगर आप इसको कर्व एडजस्टमेंट की यहाँ पे एक लेयर बना लें और यहाँ पे इसको ब्राइट ऊपर वाइट एरियाज हैं ये कर्व के और ये नीचे डार्क है, इनको आप डार्क करें तो ब्लैक एंड वाइट का यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। और इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल ई से मर्ज कर दें। अब आप इन पे न्यूरल फिल्टर्स अप्लाई करके और इस इमेज को कलराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक और तरीका यहाँ पे मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करके एक लेयर बताता हूँ यहाँ पे और विंडोज़ में जाके यहाँ पे एडजस्टमेंट्स को ओपन करते हैं तो एडजस्टमेंट में आपको ये सारे ऑप्शन इसके मिलेंगे। अब पहला ऑप्शन पोर्ट्रेट में आपको ये क्लासिक ब्लैक एंड वाइट मिलेगा। आप इससे इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं और इसके बाद मैं इस ग्रुप को क्लोज करता हूँ। इस इमेज में जब आप अगर देखें तो इसने यहाँ पे दो लेयर्स बनाई। एक लेयर आपकी इसने वही काम किया है कि कर्व एडजस्टमेंट की बनाई है और दूसरी ब्लैक एंड वाइट की बनाई। यहाँ से आप इमेज को एडजस्टमेंट करना चाहें यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। आप कर्व वाली लेयर पे जाके और इस हैंड टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करें और वाइट एरिया को ज़्यादा वाइट करें। ऐसे ड्रैग अप करेंगे तो ये वाइट ज़्यादा वाइट होगा और ब्लैक पे क्लिक करके आप ब्लैक को अगर ज़्यादा करें तो ब्लैक इसमें ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट यहाँ पे ज़्यादा आएगा। और इसके बाद आपने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई मर्ज कर देना। अब आप इस पे न्यूरल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलराइज करेंगे और कलराइज करने के बाद देखेंगे कि क्या इसके बैकग्राउंड यहाँ पे भी इसके बैकग्राउंड के ही देखें यहाँ पे ये ब्लू शेड मौजूद है तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। एक अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ पे इसी शेड से मिलता जुलता उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इस ब्लू शेड वाले एरिया में यहाँ पे जो प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। तो उस पॉइंट के लगाने के बाद आपका इमेज का जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्राउन कलर इसको ओके करें और ये आपका इमेज यहाँ पे ये इमेज जो एक ग्रीन इमेज नज़र आ रहा था इस पे इतनी ज़्यादा कास्ट मौजूद है, ग्रीन कलर कास्ट मौजूद है। तो उसको एडजस्टमेंट में हमने जाके यहाँ पे इसको सेट किया, उसकी ब्लैक एंड वाइट का जो कंट्रास्ट है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया और न्यूरल फिल्टर की मदद से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा रॉ फिल्टर वाले में ये है कि आप इमेज की स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका भी मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।